नमस्कार, हिंदी की नगरी में स्वागत है आपका। प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग रैदास के पद का पहला भाग पढ़ चुके और आशा है आप लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई होगी और जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया वो समझ भी आया होगा। आज के अंश में हम रैदास के पद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग पढ़ने से पहले, जैसा कि पिछले भाग में हमने सस्वर वाचन किया था, दूसरे भाग में भी हम सस्वर वाचन करेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संत हरि ज्यों से सभे सरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जी हाँ, जो ईश्वर कर सकते हैं वह कोई भी नहीं कर सकता। रैदास जी ने इस पद में इसी भाव को बताया है कि ऐसी लाल, लाल मतलब यहाँ पे लाल कहा गया है स्वामी, भगवान, ईश्वर। लाल शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे प्रभु आप जो कर सकते हैं ऐसा और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू, जो गरीबों का रखवाला है, गुसैया मेरा, यानी ये गुसैया का अर्थ क्या है, यहाँ भगवान को कहा गया, ईश्वर को कहा गया, मालिक को कहा गया है ना, कि माथे छत्रु धरे, जो हम सब के ऊपर अपनी छत्र छाया रखता है, जो किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता, जिसके नज़रों में हम सब बराबर है, राजा रंग फकीर सब बराबर हैं। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, कौनु चूँकि मैंने पहले ही बताया था ये ब्रज भाषा में है, तो यहाँ पे कौनु अर्थात कौन कर सकता है, ऐसा प्रभु आपके सिवा कौन कर सकता है, जो गरीब निवाजू है, गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, माथे पे क्या करते हैं वो, छत्र छाया रखते हैं सबके ऊपर, जाकी छोटी जगत को लागे। देखिए हमारे समाज में ये जबकि 1388 उनका जो जीवन काल है उस समय की बात है, जब वहाँ पर समाज हमारा काफ़ी सारे बुराइयों से ग्रसित था। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रथा अपने चरम पर थी। तो ऐसे में वो कहता है, कवि कहता है कि जिसके छूने से जगत अपने आप को अपवित्र समझने लगता है, अशुद्ध समझने लगता है, जिसके छूने से जगत अपने आप को अशुद्ध समझने लगता है, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे, उस पर भी आप अपनी कृपा करते हो, मगर आपकी नज़र में, कहने का अर्थ बहुत साधारण है कि आपकी नज़र में कोई छोटा बड़ा या जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव आपकी नज़र में नहीं है। हे प्रभु नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, नीच हूँ ऊंच, यहाँ पे नीच शब्द जो कहा गया है वो सामाजिक मान्यता के तौर पे उस समय जो जाति प्रथा थी उसमें जिनको छोटा समझा जाता था, जो छोटे तबके का समझा जाता था, तो कहते हैं कि नीच हूँ ऊंच, उन्हें भी समाज में आप ऊंचा स्थान प्रदान करते हो, है ना। समाज जिसे छोटा समझता है, समाज जिसे हीन समझता है, आप उसे भी प्रभु ऊंचा स्थान प्रदान करते हो। आपको किसी का डर नहीं है। आज आप मान लीजिए किसी भी सामाजिक प्रथा जो एक रूढ़ी बन चुकी हो और उसे हम अकेले अगर बदलने की कोशिश करें तो समाज हमारा बहिष्कार कर सकता है, परंतु अगर ईश्वर ही उसे उच्च स्थान प्रदान करे, ईश्वर ही उसे, तो फिर तो रैदास जी कहते हैं कि गोविंदु, हे प्रभु आप चाहो, आपको किसी का डर नहीं है, चाहो तो आराम से करते हो और आप करते हैं, आप चाहने वाली बात नहीं, आप करते हैं। उदाहरण के तौर पे वो देते हैं नामदेव, नामदेव जो
बहुत बड़े संत हुए, लेकिन अगर साधारणतः देखा जाए तो एक छिपी थे। कबीर जो एक जुलाहे थे, तिलोचन जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, सधना जो कसाई का काम करता था, और सैनु जो नाई का काम करता था। आप देखिए इनको समाज जो है किस दर्जे से उस समय देखता रहा होगा। आज ऐसे हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। आज हमारे देश में जो सामाजिक प्रथा जो है, हाँ गाहे बगाहे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो उचित नहीं है, लेकिन रैदास जी के समय की बात है कि जब कहते हैं कि नामदेव, कबीर, तिलोचन, साधना, सैनु, ये लोग समाज के उस तबके से हुए जिसे समाज में उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता था, परंतु कही रविदास सुनहु रे संत, मतलब जब ईश्वर की भक्ति इन्होंने की, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर की कृपा से इनको समाज में वह स्थान प्रदान हुआ कि ये ऊंचे से भी बहुत ऊंचे हो गए। ठीक है, ये संत की कैटेगरी में, संत के वर्ग में आ गए। तो कहता है कही रविदास सुनहु रे संतहु। संतहु यहाँ पे लोगों को कहा गया है, यहाँ पे पूरे संसार के लोगों को कहा गया है कि कही रविदास सुनहु रे संतहु। संतो ये बात को सुनो कि हरिजीव से ते सभे सरे, कि हरि जी अगर चाहें, ईश्वर अगर चाहें तो उनके चाहने से हर कुछ संभव है। वो चाहें तो समाज में कोई छोटा ना रहे, कोई बड़ा ना रहे, और वो सबको उच्च स्थान प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने इनका नाम कबीर, तिलोचन, नामदेव, साधना, सैनु, इनका नाम उन्होंने दिया है। तो इस पूरे पद का अगर हम भाव देखें तो रैदास जी ने इसी बात को बताया है कि समाज में ईश्वर के कृपा से हर चीज़ संभव है। ईश्वर के कृपा से जुलाहे कबीर, कबीर दास बन गए। ईश्वर का कृपा से नामदेव छिपी, वो नामदेव संत बन गए। सधना, सैनु, यानी ईश्वर के कृपा से हर कुछ संभव है। ईश्वर चाहे तो हर सब चीज़ हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ रैदास के पद समाप्त हुआ। और अगर इसमें कुछ आपको समझ ना आया हो तो बेशक आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले समय में ऐसी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।